ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसकी वाइफ और बेटी हॉस्पिटल से गायब हो जाती है, जिसके बाद ये आदमी वहाँ के स्टाफ और डॉक्टरों के साथ क्या क्या करता है, इसकी वाइफ और बेटी मिलती है या नहीं, ये हम आज की इस धमाकेदार मूवी में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम रे और उसकी वाइफ जो को देखते हैं, जो एक पार्टी से वापस अपने घर जा रहे होते हैं, जो रे के साथ झगड़ा कर रही होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता रहता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि इनके रिलेशनशिप में कुछ तो गड़बड़ है। और दोनों की एक ही बेटी है जिसका नाम पैरी है। पैरी की गेम की बैटरी अचानक डेड हो जाती है, तो वो ये बात अपने डैड को बताती है। तो रे उसे कहता है कि जैसे ही कोई फ्यूल स्टेशन आएगा मैं तुम्हें नई बैटरी ले दूंगा। कुछ दूर चलने के बाद एक फ्यूल स्टेशन आ जाता है, तो पैरी अपनी मॉम से कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, जो अपनी बेटी को वॉशरूम ले जाती है। और रे बैटरी खरीदने के लिए एक स्टोर पर आ जाता है। रे बैटरी और कोल्ड ड्रिंक लेकर जब स्टोर के ओनर के पास आता है, तो स्टोर की ओनर उसे कहती है हमारे यहाँ कार्ड नहीं, ओनली कैश चलता है। रे के पास जितना भी कैश होता है वो उतना ही सामान लेकर वापस अपनी गाड़ी में आ जाता है, जहाँ उसकी बेटी अपनी मॉम को बताती है कि मेरा छोटा मिरर वॉशरूम में रह गया है। इस मिरर से पैरी को बहुत ज्यादा लगाव होता है, इसलिए उसकी मॉम उसे देखने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और रे उसे पीछे की सीट पे देखने लगता है। पैरी इस वक्त गाड़ी से बाहर होती है, तभी उसे दीवार पर एक बलून नजर आता है, जिसे देखकर वो रे को बिना बताए उस बलून के पास आ जाती है। तभी वहाँ पर अचानक एक डॉग आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर रे भी उसके पास आ जाता है। पैरी उससे डर के धीरे धीरे एक गड्ढे के पास आ जाती है। रे एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन पैरी उस गड्ढे में गिर जाती है। रे भी अपनी बेटी को बचाने के लिए उसी गड्ढे में कूद जाता है। रे का सर नीचे लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब रे को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी भी गड्ढे में है। रे की पत्नी अपनी बेटी को गोद में लेकर रो रही होती है, क्योंकि पैरी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है, जिसे देखकर रे अपने होश खो देता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है, तो रे की पत्नी उसे होश में लाने के लिए रे को मारने लगती है। तो रे अपनी पत्नी को धक्का देकर अपनी बेटी के पास आता है। पैरी थोड़ी देर के बाद अपनी आंखें खोल लेती है। ये देखकर रे को बहुत सुकून मिलता है, लेकिन पैरी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। रे उन्हें जल्दी से गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जिसके बाद वो जल्दी से रिसेप्शन काउंटर पे आता है। यहाँ उसे थोड़ी देर वेट करने के लिए कहा जाता है, तो रे अपनी पत्नी और बेटी के पास आकर बैठ जाता है। अब रे की पत्नी रे के साथ बहुत अच्छे से बात करती है। ये देखकर रे को काफी अच्छा लगता है। रे दोबारा रिसेप्शन काउंटर पे आता है। वो वहाँ बैठी लेडी से कहता है कि मुझे मेरी बेटी को इमरजेंसी में एडमिट कराना है। तो वो लेडी रे से एक अजीब बात पूछती है। वो कहती है कि आपको अपनी बेटी के ऑर्गन डोनेट कराने हैं। ये सुनकर रे हैरान हो जाता है और रे उसे मना कर देता है। इसके बाद रे और उसकी वाइफ अपनी बेटी को लेकर इमरजेंसी वार्ड में आ जाते हैं, जहाँ डॉक्टर पैरी को चेक करके इन्हें बताता है कि इसके हाथ में फ्रैक्चर है, लेकिन हो सकता है कि इसे ब्रेन इंजरी भी हुई हो। मुझे ये सब दूर करने के लिए आपकी बेटी का कैट स्कैन करना होगा। रे और उसकी वाइफ कैट स्कैन करने की इजाजत दे देते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल के 3 फ्लोर नीचे आ जाते हैं। यहाँ कंपाउंडर उन्हें कहता है कि आप दोनों में से एक ही अंदर जा सकता है। तो रे की वाइफ रे को वहीं पर रुकने को कहती है और वो अपनी बेटी को लेकर कैट स्कैन करवाने चली जाती है। रे बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, तो रे कुर्सी पे बैठते ही सो जाता है। कुछ घंटों की नींद के बाद जब उसकी आंख खुलती है, तो जब तक रात हो जाती है और अब हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ चेंज हो जाता है। रे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में आता है, तो वो देखता है कि उसके सर पर स्टिचेस लगे हैं, पर वो अपनी चोट पर ज्यादा ध्यान न देते हुए एक रिसेप्शन काउंटर के पास आता है। वो उससे पूछता है कि अभी तक मेरी बेटी का कैट स्कैन क्यों नहीं हुआ है, मैं कई घंटों से बाहर बैठा हुआ हूँ। तो वो लेडी उसे चेक करके बताती है कि आपकी बेटी के नाम का कोई भी पेशेंट यहाँ पर नहीं है। यह सुनकर रे हैरान हो जाता है, तो रे उसे दोबारा चेक करने के लिए कहता है और दोबारा चेक करने पर उसे कुछ नहीं मिलता। तो रे को समझ आता है कि ये लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए वो उस लेडी से कहता है कि मुझे उस डॉक्टर से मिलना है जिसने मेरी बेटी का इलाज किया था। तो वो लेडी रे को बताती है कि वो डॉक्टर तो अपने घर जा चुके हैं, क्योंकि उनकी शिफ्ट खत्म हो गई है। ये सुनकर रे को उनके ऊपर शक हो जाता है। उसे लगता है कि ये लोग उसकी वाइफ और बेटी के ऑर्गन को बेचना चाहते हैं, इसलिए रे उस लेडी के ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी यहाँ पर एक नर्स आती है। रे उस नर्स को देखते ही पहचान लेता है, क्योंकि ये नर्स सुबह भी यहाँ पर मौजूद थी। जब रे अपनी बेटी और वाइफ को लेकर यहाँ पर आया था, रे उस नर्स से अपनी बेटी और वाइफ के बारे में पूछता है। तो वो नर्स उसे एक अजीब बात कहती है कि जब तुम यहाँ हॉस्पिटल में आए थे
तो तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था, तुम बिल्कुल अकेले थे। तुम्हारे सर पर चोट लगी थी तो मैंने ही तुम्हारा इलाज किया था। ये सुनकर रे पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो अपना आपा खोकर उस नर्स पर हमला कर देता है। उसे लगता है कि शायद हॉस्पिटल वालों ने उसकी वाइफ और बेटी को किडनैप कर लिया है ताकि ये इनके ऑर्गन निकाल कर बेच सके। रे को काबू में करने के लिए वहाँ का स्टाफ रे की आंखों में स्प्रे कर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड उसे कमरे के अंदर बंद कर देता है। लेकिन रे का लॉस इतना बड़ा है कि वो इंजेक्शन लगने के बाद भी होश में ही होता है। रे पूरी तरह से खुद को होश में लाने के लिए वहाँ रखे एंटीडोट को ले लेता है और खुद कमरे से बाहर आ जाता है, जहाँ उसे 2 पुलिस ऑफिसर दिखाई देते हैं। रे उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उन्हें सारी बात बताता है। रे की हालत देखकर उन पुलिस वालों को रे पर दया आ जाती है। वे दोनों रे को लेकर हॉस्पिटल में आ जाते हैं और वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। तो डॉक्टर उन पुलिस वालों को बताता है कि ये आदमी अकेला ही आया था क्योंकि इसके सर पर चोट लगी थी और हमने अपना फर्ज निभाते हुए इसका इलाज भी किया था। इसकी बेटी और वाइफ कहाँ है हमें नहीं पता। तो रे पुलिस वालों से कहता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, आप सीसीटीवी चेक कीजिए, सच आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद वो लोग सीसीटीवी फोटो चेक करने लगते हैं। तो वो पुलिस ऑफिसर देखते हैं कि इस फोटोज में रे अकेला बैठा हुआ है। तो रे पुलिस वालों को बताता है जिस जगह मेरी वाइफ और बेटी थी वो एरिया इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, यानी ये केस अब भी वहीं रुका है। रे के कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कैसे साबित करे कि वो यहाँ अपनी फैमिली के साथ आया था। तो रे पुलिस वालों से कहता है कैट स्कैन की फाइल चेक करे, वहाँ मेरी बेटी प्यारी का नाम जरूर होगा। रे की तसल्ली के लिए ये लोग कैट स्कैन की फाइल को चेक भी करते हैं, पर उसमें भी रे की बेटी और वाइफ का नाम नहीं होता। ये देखकर रे का दिमाग पूरी तरह सुन पड़ जाता है। तो यहाँ एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को बुलाई जाती है जो रे से कुछ सवाल पूछती है, जिनका जवाब देते हुए हमें पता चलता है जो रे की दूसरी पत्नी है वो डॉक्टर रे से पूछती है कि तुम्हारी पहली पत्नी कहाँ है। तो रे उसे बताता है आज से 8 साल पहले मेरी पत्नी एवी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। साथ ही वो डॉक्टर ये भी बताता है कि जब उसकी पत्नी मरी थी तब वो प्रेग्नेंट थी। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचती है रे कोई कहानी बना रहा है, उसकी पत्नी और बेटी तो 8 साल पहले ही मर चुकी हैं। अब उन पुलिस वालों को भी यकीन हो जाता है कि अपनी पत्नी की मौत के बाद रे के दिमाग को गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से वो ये सब बातें कर रहा है। मगर रे उनकी ये बात मानने को तैयार नहीं है। वो उन पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता है आप मेरे साथ उस फ्यूल स्टेशन पर चलिए जहाँ ये हादसा हुआ था। वो ऑफिसर रे से कहती है कि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अगर वहाँ हमें कोई सबूत नहीं मिला तो तुम्हें चुपचाप यहाँ से जाना होगा। इसके बाद ये सब रे को लेकर उस फ्यूल स्टेशन पर आ जाते हैं। रे उन पुलिस वालों को बताता है कि मेरी बेटी यहाँ खड़ी थी, तभी यहाँ एक डॉग आया था जिसे भगाने के लिए मैंने एक पत्थर को उसकी तरफ फेंका था और यहीं से फिसलकर मेरी बेटी नीचे गिर गई थी, मगर अब यहाँ कोई भी डॉग नहीं होता। तभी पुलिस वालों को नीचे बहुत सारा खून नजर आता है, जिसे देखकर लगता है कि ये खून कोई बड़ी चोट लगने की वजह से बहा है। एक पुलिस वाला रे से पूछता है कि ये खून किसका है, तो रे उसे बताता है कि ये खून मेरा है। रे उन्हें अपने सर पर लगी चोट भी दिखाता है, मगर पुलिस समझ जाती है कि इतना खून इतनी सी चोट से नहीं बह सकता, इसलिए अब ये एक क्राइम केस बन चुका है। पुलिस को लगता है कि रे ने ही अपनी वाइफ और बेटी को मारा है, इसलिए वो लोग रे को अरेस्ट कर लेते हैं। रे अब बहुत ज्यादा मजबूर हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। तभी वहाँ वो डॉग आ जाता है जिसने रे की बेटी पर हमला किया था, जिसे देखकर रे को यकीन हो जाता है कि वो सच में अपनी वाइफ और बेटी को हॉस्पिटल लेकर गया था। अब रे मौका मिलते ही पुलिस वालों से गन छीनकर एक डॉक्टर को गन पॉइंट पर ले लेता है, जिसके बाद वो उन सबको वहाँ के स्टोर में लॉक कर वापस हॉस्पिटल में आता है। वहाँ वो सबसे पहले डॉक्टर की ड्रेस पहनकर नीचे बेसमेंट में जाने लगता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच फाइट होती है, मगर रे उसे किसी तरह बेहोश कर देता है और नीचे आ जाता है, जहाँ उसे वो रिसेप्शनिस्ट दिखाई देती है जिससे वो मॉर्निंग में मिला था, पर अब उसने नर्स के कपड़े पहन रखे होते हैं और उसके हाथ में एक बॉक्स होता है जिसमें ऑर्गन लिखा होता है। ये देखकर रे डर जाता है, वो घबराते हुए आगे बढ़ता है तो उसे एक ऑपरेशन थिएटर दिखाई देता है। तभी रे देखता है कि वो और कोई नहीं उसकी बेटी फेरी है। रे समझ जाता है कि ये लोग उसकी बेटी के ऑर्गन निकालने वाले हैं। रे तुरंत अंदर जाकर उन सभी डॉक्टरों को गन पॉइंट पर ले लेता है। यहाँ पर रे की वाइफ जो भी होती है
रे जो को होश में लाता है और उन दोनों को व्हील चेयर पर ले जाने लगता है। वो डॉक्टर रे को समझाते हैं कि तुम गलती कर रहे हो, मगर रे उनकी एक नहीं सुनता और वो अपनी वाइफ और बेटी को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी एक डॉक्टर उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। इसी भगदड़ में रे के हाथ से गोली चल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें वो सभी डॉक्टर घायल हो जाते हैं। रे जल्दी से अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक और डॉक्टर आ जाता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रे उसके पैर पर गोली मार देता है और अपनी फैमिली को लेकर ऊपर अपनी गाड़ी में आ जाता है। रे को अब इस बात का सुकून है कि उसे उसकी फैमिली मिल गई है, जो रे को थैंक्स कहती है। जिसके बाद रे उन्हें लेकर अपने घर जाने लगता है और अब कहानी में एक नया और भयानक मोड़ आता है। रे अपनी फैमिली को पीछे मिरर में देख रहा होता है, मगर पीछे उसकी फैमिली नहीं किसी और की बॉडी होती है और यहाँ हमें सच्चाई का पता चलता है। दरअसल रे जिसे उठाकर लाया है वो उसकी फैमिली नहीं बल्कि कोई और है, यानी उसके साथ अब जो कुछ भी हॉस्पिटल में हुआ है वो हकीकत नहीं बल्कि उसके दिमाग की इमेजिनेशन थी। दरअसल सच्चाई ये थी कि जब रे अपनी बेटी को उस डॉग से बचा रहा था तो नीचे गिरते ही उसकी बेटी की मौत हो गई थी। वो ये देखकर कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया था और जब उसकी वाइफ जो उसे होश में लाने के लिए मार रही थी तो रे ने उसे गुस्से में आकर इतनी जोर से धक्का मारा था कि उसका सर एक सरिये में जा लगा था, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो गई थी। और इसी तरह रे ने कुछ ही मिनटों में अपने पूरे परिवार को खो दिया था। इस हादसे से रे का दिमाग कुछ देर के लिए सुन पड़ गया था। इसके बाद रे ने अपनी पत्नी और बेटी की डेड बॉडी को अपनी गाड़ी के ट्रंक में रख दिया था, जो अब भी उसी ट्रंक में मौजूद है। मगर कुछ मिनटों में यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो उसके दिमाग से पूरी तरह मिट गया था और उसके दिमाग ने उसे वही दिखाया जो वो देखना चाहता था, जैसे कि वो वक्त रहते अपनी फैमिली को हॉस्पिटल में ले गया था और जो के साथ भी उसका रिश्ता सही हो गया था। उसने अपने दिमाग में ये भ्रम बना लिया था कि हॉस्पिटल वालों ने उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया है और वो उनके ऑर्गन निकाल कर बेचना चाहते हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सच में अकेला ही हॉस्पिटल आया था। उसे जख्मी देखकर हॉस्पिटल वालों ने उसका ट्रीटमेंट किया था। रे के साथ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आज से 8 साल पहले उसकी पत्नी जो के पेरेंट्स ने उसके सामने दम तोड़ा था, इसलिए वो ये बात मानने को तैयार नहीं होता कि एक बार फिर से उसके साथ ऐसा हुआ है। इसके दिमाग पर इन दोनों हादसों का ऐसा गहरा असर होता है कि वो अपनी मरी हुई फैमिली को भी अपनी इमेजिनेशन में जिंदा कर लेता है और उसे लग रहा है कि वो अपनी फैमिली को सही सलामत बचाकर घर ले जा रहा है। इसलिए रे बहुत खुश है, मगर सच्चाई तो कुछ और ही है। और इसी सीन के साथ हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है।